इंडिया के लोगों के कानों में दो आवाज सबसे ज्यादा चुभती है, एक तो हिजड़ों की ताली की आवाज, दूसरी ताई की आवाज। Would you say that again? मैम, इसको जहां देख लेता हूँ मेरा माथा बहुत खराब होता है। ये औरत जब अपना मुंह खोलती है तो मिडिल क्लास के लौड़े लगा देती है। अब इस तरीके से बजट में मिडिल क्लास का बलात्कार करने के बाद मार्केट में एक नया चुतियापा आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है। पॉर्न बैन करने के बाद कॉर्न पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है। कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। इन लोगों ने इस तरीके से पार्लियामेंट में क्रिमिनलाइज पॉपकॉर्न के ट्रीटमेंट पे विचार करा, बड़े अच्छे से विचार करा। अरे इतना ही विचार अगर तुम हॉस्पिटल में इस तरीके से लोगों के ट्रीटमेंट का कर लेते ना, तो आज काफी लोग की जानें बच जाती। अगर आज भी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए और आपका इस तरीके से लाइन में लगे लगे ही ना आधी जान निकल जाएगी। और जैसे तैसे अगर डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी और दवाई लेने जाओगे तो वहां का जो कंपाउंडर होगा कहीं, अरे दवाई तो खत्म हो गया सर, बाहर से ले लीजिएगा, क्योंकि वहां की जो दवाई थी ना वो तो हमने ब्लैक में बेच दी। लेकिन हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट पे विचार नहीं जी, नहीं, ये नहीं, पॉपकॉर्न के ट्रीटमेंट का विचार करेंगे हम। ऐसी तो मास्टर स्ट्रोक लगेगा ना भाई। कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। पार्लियामेंट में विचार किस मुद्दों पे होता है वो अब जानते ही हो। इस तरीके से पॉपकॉर्न का जो ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सही नहीं हो रहा, थोड़ा इस पे ट्रीटमेंट पे विचार करना पड़ेगा। आधी रात में लोग इतने सारे पॉर्न देख रहे हैं, जोरदार मट्टी मार रहे हैं, देख 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 धप धप जोरदार मट्टी मार रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, पॉर्न बैन कर देते हैं, कॉर्न पे टैक्स लगा देते हैं। यही विचार हो रहा भाई पार्लियामेंट में। और बैन करने के बाद भी लोग वीपीएन लगा के देख के मट्टे मार लेंगे जोर जोर से। अरे वीपीएन, पार्लियामेंट के लोगों को वीपीएन के बारे में पता होता तो देश यहाँ थोड़ी होता भाई। इतने पढ़े लिखे हैं क्या? मैडम जिस तरीके से इंटरव्यू में आके बोलती है, सेलिंग पॉपकॉर्न इन द फॉर्म ऑफ नमकीन, इट साउंड सिली बट इट्स अ। अरे भाई भाई यार, पॉपकॉर्न ही तो बेचा है। पॉपकॉर्न का तो उन लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया, अब लगता है कि अगली बार ये लोग ना सेक्स पे टैक्स लगाएंगे। सिंपल कॉन्डम 5%, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, खट्टा पान, मैंगो फ्लेवर 18%, एक्स्ट्रा डॉटेड कॉन्डम इस तरीके से 28%, क्योंकि वो लग्जरी आइटम इनके हिसाब से माना जाएगा भाई। तो देख लो भाई, तो स्टॉक जमा कर लो। अब मैडम की जैसी करनी है, लोग इसको इज्जत भी उतना ही देते हैं। एक बार ये दिल्ली मेट्रो में इस तरीके से आ गई थी और किसी ने इसको सीट भी नहीं दी, लेडी सीट। इस तरीके से जो ओल्ड एज वाली सीट होती है, बुजुर्गों वाली सीट होती है, वो भी नहीं दी। अरे भाई कम से कम इसको इस तरीके से विकलांग वाली, डिसेबल पर्सन वाली सीट तो दे देते। क्यों भेजा थोड़ी है इसमें? यहाँ से विकलांग है मैडम जी, जो हमारी ताई है यहाँ से विकलांग है, यहाँ से। ऊपर का हिस्सा खाली है ताई का। भाई मतलब समझो भाई, मुद्दा समझो। एक कॉर्न है, उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद कॉर्न की गांठ फट गई, इस तरीके से पक करके फट गई, और उसमें नमक स्प्रिंकल करा और बेचा तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। फटी हुई कॉर्न की गांठ में अगर नमक के साथ थोड़ा चीनी, थोड़ा सा बटर डाल दिया जाए और उसको बेचा जाए तो 18% का टैक्स लगेगा, क्योंकि अब वो मतलब यार एक कॉर्न की गर्म करके गांठ फट गई है और आप बस टैक्स के बारे में बात कर रहे हो। कितनी जालिम है दुनिया। उस कॉर्न के बारे में भी सोचो जिसको गर्म करके गांठ फटवानी पड़ रही है। ड्रामाबाज है। हूं मैं ड्रामेबाज शाहिद। मैडम ने इस तरीके से पॉपकॉर्न को जातों में बांट दिया है और मैडम की पार्टी ने इस पूरे हिंदुस्तान की आवाम को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, पाकिस्तानी, खालिस्तानी में बांट दिया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को। धरती बांटी, अंबर बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। पॉपकॉर्न को भी मत बांटो, सब्जियों को भी मत बांटो, इतना मत करो यार। गुकेश ने शतरंज में देश का नाम ऊंचा किया और इन्होंने उसका विनिंग प्राइज नीचा कर दिया। उसने जीता 11.45 करोड़, जिनमें से 4.09 करोड़ इन्होंने टैक्स वसूल लिया। उसने इस तरीके से चेस जीता। इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? आपने उसको स्पॉन्सरशिप दिया, आपने उसको इस तरीके से हेल्प करी किसी चीज में? नहीं। लेकिन जब जीत के पैसा आने वाला था तो अरे भाई टैक्स दे, इंडिया में रहता है, टैक्स दे। गुकेश भी कहता होगा उसका विनिंग प्राइज ना मर्दों की लिंग की तरह था। टैक्स से पहले विशाल, बड़ा
और टैक्स के बाद जैसे लिंक होता है मुठ मारने के बाद छोटा सा, वैसे ही टैक्स कटने के बाद इसका प्राइस भी छोटा, मतलब कम हो गया। सेम वैसे ही हमारी इंडियन करेंसी की औकात एक माइक्रो पेनिस वाले हस्बैंड की तरह हो गई है। यूएस का डॉलर उठता जा रहा है और हमारा रुपीस गिरता जा रहा है। झुक गया साला रुपीस। Look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. इस विषय पे जब ताई से पूछा गया कि इस तरीके से रुपये जो इतना कमजोर हो रहा है, डॉलर इतना जो स्ट्रेंथ इतना ऊपर जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका, तो मैडम ने कहा अरे यार वीक थोड़ी हो रहा है हमारा रुपीस, कमजोर थोड़ी हो रहा है, बस जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। अरे ये तो वही बात हो गई ना कि मैं फेल हो गया एग्जाम में और घर वालों ने पूछा रिजल्ट बताओ बेटा, तो मैं कह रहा हूँ पापा मैं फेल थोड़ी हुआ पापा, मैंने पढ़ाई थोड़ी नहीं की थी, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ पापा। जो क्लास के बच्चे हैं ना वही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, जिस हस्बैंड के पास माइक्रो पेनिस था वो अपनी वाइफ से कहता है आई हैव अ माइक्रो पेनिस, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरों का डिक बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। कोई सेंस है इस बात का? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? हाँ जरा सा लोड़ा हूँ भाई, आई हैव माइक्रो पेनिस। इसी तरीके से कुछ समय पहले अनियन के प्राइस काफी ऊपर चले गए थे, प्याज बहुत महंगा हो गया था। तो मैडम से जब पूछा तो ताई कहती है मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। आई डोंट ईट अनियंस, मेरा परिवार प्याज लौड़ा लहसुन नहीं खाता है। हाँ आपका परिवार इस तरीके से प्याज थोड़ी खाता है, आपका परिवार लोगों की मेहनत की कमाई इस तरीके से टैक्स के रूप में खा जाती है। और जवान चल रहा है इन लोग का, देखना अगला टैक्स किस पे बढ़ाना है, इनकी मैं की। Government of India is earning more than the broker. और कभी कोई रिपोर्टर ताई से कुछ अच्छा सवाल पूछ ले तो ताई ऐसा मुंह बना लेती है कि लगता है कि हलक में चुस्ता फंस गया है। ब्राउन रंग का इतना लोगों ने क्रेडिट नहीं लिया जितना हमारी मेहनत के कमाई का टैक्स लिया जा रहा है भाई। भाइयों मानो या ना मानो, हमारी मेहनत के पैसों के साथ गैंग बैंग हो रहा है भाई, बलात्कार हो रहा है भाई। जिसको लग रहा है ना इंडिया इस तरीके से ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, भाई सच जान लो, अगर आपने कॉल सेंटर, बीपीओ और इस तरीके से डिलीवरी की जॉब बंद कर दी ना, या बंद हो गई, तो ना लोग इस तरीके से भुखमरी से मरेंगे कि आपका फ्री का राशन भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। सच जान लो। बस आज का कार्यक्रम समाप्त करते। कार्यक्रम बस यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। निकलते हैं।